का एक खास बात होती है। तो क्या खास बात बताओ। कोई एक आदमी कोई ये भी भोजपुरी नहीं है। भोजपुरी पेंटिंग की खासियत क्या होती है बताइए आप लोग। जो कॉपी करना है थोड़ा भोजपुरी सिने रेडी है वो बताइए। हाँ सब लोग ध्यान से सुनिए जब बोला जाए। बताइए सबसे पहला बेसिक चीज है ना कि भोजपुरी पेंटिंग आखिर है क्या। आप बताइए। और वो किस तरह सही होके बता दीजिए। बताइए कोई इसमें शर्माने की बात नहीं। हम अगर हम अंतर करना चाहें मधुबनी पेंटिंग से और भोजपुरी पेंटिंग से क्या मधुबनी पेंटिंग सर ये त्योहार का प्रतीक होता है। जैसे हम लोग बनाते हैं होता है, मंदिरी होती है, घोड़ा होता है, आईना होता है, कंघी होता है, मतलब ऐसे त्योहार का प्रतीक उसमें हर चीज होता है, बनाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग में सर ये भी मतलब कुछ किसी चीज का भगवान का चित्र हो या शंकर भगवान का हो या ऐसा बहुत सही बताइए। बहुत सही बताइए। कोई गलत नहीं बताइए। एक मतलब वही चीज सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत चांदी गांव में जिज्ञासा नारी शक्ति केंद्र में 15 दिवसीय भोजपुरी पेंटिंग का प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ नाबार्ड द्वारा चलाया गया। प्रशिक्षण प्रोग्राम को जिज्ञासा नारी शक्ति केंद्र द्वारा चांदी में 15 दिवसीय प्रशिक्षण 30 महिलाओं को चलाने का उद्घाटन किया गया। इस पेंटिंग कार्यशाला का उद्घाटन डीडीएम भोजपुर रंजीत सिंह, एलडीएम भोजपुर राजेश कुमार, संस्था सचिव नूर सबा, ट्रेनर पुष्पा देवी ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। सभी महिलाओं को पेंटिंग से जुड़ी बातों को सिखाकर रोजगार बढ़ाने के बारे में महिलाओं को बताया गया। महिला भोजपुरी पेंटिंग सीखकर किस तरह आगे बढ़ सकती हैं और अपने आप को रोजगार बढ़ाने में सफल हो, इसकी जानकारी दिया गया। चलिए हो गया ना। पेंटिंग के लिए जो ट्रेनिंग आपको नाबार्ड के द्वारा दिया जा रहा है, तो सर्वप्रथम तो मैं नाबार्ड सर को धन्यवाद देता हूँ कि कुछ ऐसे ये हमेशा प्रोग्राम लाते रहते हैं जो भोजपुरी पेंटिंग काफ़ी समय से मतलब समझिए कि ये इसका मतलब इतिहास खत्म होते जा रहा है, लेकिन अब ये प्रयास हो रहा है, भोजपुर के द्वारा ही प्रयास हो रहा है, हमारे प्रशासन के द्वारा ही प्रयास हो रहा है कि भोजपुर की जो मतलब कि पुरानी जो थी धरोहर थी उसको पुनः कैसे जीवित किया जाए। इसके लिए भी एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको भी मतलब कि जिला नाबार्ड, एक मिनट आप लोग शांत रहिए। नाबार्ड, मैं रंजीत कुमार सिन्हा, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड भोजपुर। नाबार्ड के जो उद्देश्य रहे हैं कृषि और ग्रामीण विकास में एक जो ऑब्जेक्टिव हम लोग फुलफिल करते हैं वो कौशल विकास के माध्यम से करते हैं। वहाँ की जो प्रचलित कला है, चाहे प्रचलित और कोई भी चीज़ है, तो जैसे नाबार्ड ने यहाँ सुजनी पे काम किया, नाबार्ड ने यहाँ लकड़ी के खिलौने पे काम किया, और इसी तरीके से चूँकि भोजपुरी पेंटिंग इस ज़िले का एक ज़िला एक उत्पाद में उसका सिलेक्शन हुआ है, तो नाबार्ड ने सोचा कि इसमें भी रोजगार की संभावनाएं तलाश करिए। ये कौशल विकास के माध्यम से हम लोग रोजगार की संभावनाएं तलाश करते हैं। और इसमें जैसा अभी आपने हमें सुना होगा जब मैंने इन्हें एड्रेस किया था कि महिलाओं में विशेषकर वो पेंटिंग वाला साड़ी कपड़े पहनने की एक बड़ी अच्छी आदत होती है, कलमकारी ये सब बड़ी महंगी बिकती है, वैल्यू एडिशन हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो यहाँ पे प्रशिक्षणार्थी हैं, लाभार्थी हैं, ये 15 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि पूरा का पूरा नाबार्ड इसका व्यय वहन करेगा, इस 15 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में बेहतर तरीके से सीखेंगी और उसके बाद हम लोग फॉलो अप करेंगे। 6 महीने तक इन लोग को देखेंगे क्या क्या कर रहे हैं, इस तरीके की सहायता हमेशा देते रहेंगे। भोजपुर में सब कई जगहों पर मधुबनी पेंटिंग देखने को मिलती है, तो क्या लगता है कि आगे भी भोजपुरी पेंटिंग को बढ़ावा नहीं, तो
जैसे स्टेशन पे जब 4 नंबर प्लेटफॉर्म बन रहा था तो आपने गौर किया होगा कि मधुबनी पेंटिंग जब हो रही थी तो उसका बहुत विरोध किया गया। मधुबनी पेंटिंग का विरोध नहीं था, वो विरोध था कि हमारे स्थानीय पेंटिंग को क्यों नहीं जगह दी जा रही है। तब एक विजय तो वहाँ पे प्राप्त हो चुकी थी, हमारे स्टेशन पे भोजपुरी पेंटिंग बनी हुई है। कार्यशाला का शुभारंभ किया गया है सर, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं नवाड के डीडीएम श्री रंजीत कुमार सिन्हा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास करने के लिए रोड, सड़कें, नहरों का ही नहीं करते हैं, सामाजिक उत्थान के लिए भी नवाड के द्वारा कार्य किया जाता है। जो बहुत सारे ऐसे इनके द्वारा योजनाएं चलाई जा रही जो लुप्त हो गए थे, उनको सम्मान नहीं मिल रहा था, वो हमारी धरोहर थी। जैसे भोजपुरी पेंटिंग भी काफ़ी एक हमारे जिला भोजपुर के लिए एक मतलब कि प्राचीन काल से चला आ रहा था, लेकिन कुछ समय के लिए ये लुप्त सा हो गया था। तो इस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रशासन भी, भोजपुर प्रशासन भी आगे आई है और इन दिनों मतलब कि प्रोत्साहन के तौर पे भोजपुरी पेंटिंग को प्रोत्साहन किया जा रहा है और दफ्तरों में भी भोजपुरी पेंटिंग को प्रोत्साहन करने के लिए उनके दफ्तरों में भी पेंटिंग किया गया है। चाहे वो आप जिला पदाधिकारी महोदय के ऑफिस में देखेंगे या किसी भी दफ्तर में जाएंगे तो भोजपुरी पेंटिंग को आपको प्रोत्साहन मिलेगा। तो एक अच्छी पहल है और नवाड को हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने एक अच्छा पहल किया है और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से मधुबनी पेंटिंग का एक मतलब कि सम्मान मिला था, उसी तरह से भोजपुर पेंटिंग को जो काफ़ी समय से इसको सम्मान नहीं मिला था और इसको अभी जिला उद्योग केंद्र के द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के अंतर्गत भोजपुरी पेंटिंग को प्रोत्साहन करने के लिए इसको भारत सरकार के द्वारा भोजपुरी पेंटिंग को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये एक अच्छा 15 दिन का कार्यक्रम होगा और हमारी जो भी बहनें यहाँ पे आई हैं, माताएं बहनें आई हैं, इसका जरूर लाभ उठाएंगे और उम्मीद करते हैं कि भोजपुरी पेंटर को एक सम्मान हमारे जिला में सम्मान मिलेगा। धन्यवाद सर, इससे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल पाएगी भोजपुरी पेंटिंग? हाँ, जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी हमारी जो चित्रकला है, हमारी जो पहचान है, एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी एक लोकल फॉर वोकल की बात हो रही है। जो भी हम स्थानीय लोगों में जो भी चीज़ें हैं उसको एक हमारे देश के राज्य के स्तर पे, जिला स्तर पे और देश के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने हमेशा आगे बढ़ करके इसको मतलब कि प्रदर्शन करने का कृपया किया है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देते हैं, हमारे राज्य सरकार भी इसके प्रति बहुत ही उत्साहवान है। धन्यवाद। जिज्ञासा नारी शक्ति केंद्र में 15 दिवसीय भोजपुरी पेंटिंग प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ हुआ है, क्या कहेंगे? हाँ, मेरा नाम नूर शबा है। मैं जिज्ञासा नारी शक्ति केंद्र की सेक्रेटरी हूँ। मैं यही कहूँगी कि हमारी भोजपुरी पेंटिंग पे काम करने का पहले से ही बहुत शौक़ था और जब ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट माना गया तो मैंने सोचा कि चलिए इस पे काम करें। तो एक नया उद्योग का एक बहुत बड़ा मतलब ऑप्शन आया है और इसीलिए मैं महिलाओं के साथ आई हूँ। 30 महिला हैं जो 15 दिन की परीक्षा चलेगी। इसमें इनको हमारी ट्रेनर हैं पुष्पा देवी, इन लोगों को ट्रेनिंग देंगी और हम चाहेंगे कि आप लोग बहुत बेहतर और अच्छा सीख के एक अच्छा मतलब पेंटिंग बनाएं और भोजपुर का नाम रोशन करें। क्या लाभ होगा इस प्रशिक्षण लेने से, कितना फायदा होगा? क्योंकि आजकल हर कोई फायदा चाहता है कि कुछ सीखे तो उसका लाभ हो, उससे कुछ धन अर्जित किया जा सके। इसका लाभ क्या हो ये बताइए। इसका लाभ ये होगा कि ये पेंटिंग जो हमारे भोजपुर जिला में इसको मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट को माना गया है, तो सरकार भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने के लिए चाहती है। इसलिए अगर ये सीख जाती हैं तो इनको ऑर्डर्स बहुत आएंगे और ये ऑर्डर्स को फॉलो करेंगी सीखने के बाद, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इनका ये उद्योग बढ़ेगा, एक नया काम मिलेगा और ये अच्छा इसमें अपने कमाने का एक रास्ता बना लेंगी। देखिए सर, मेरा नाम पुष्पा देवी है और भोजपुरी पेंटिंग की जहाँ तक बात की जाए तो इसके लिए मुझे बहुत सारा ऑर्डर मिला था। मैंने कई भोजपुरी पेंटिंग बना कर दिया, जैसे चेन्नई तक का डिमांड हुआ था और वहाँ भी मैंने बना कर दिया, नवाड सर को भी बना कर दिया। तो पहले हमें ये नहीं मालूम था कि भोजपुरी पेंटिंग का डिमांड इतना है, लेकिन जब पता चला तो पहले हम लोग दीवार पे बनाते थे, मम्मी को देखे हैं, फुआ लोग को देखे हैं बनाते हुए और उसी को देखते हुए हम लोग भी बनाने लग गए। लेकिन जब ये पता चला कि भोजपुरी को एक पेंटिंग के रूप में लिया जा रहा है तो उसको हम लोगों ने सबसे पहले कागज़ पर और
कपड़े पर शुरुआत किया और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ हुआ, बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ। तो इसे हम लोग एक रोज़गार की तरह देखने लगे कि भाई अगर इसका इतना डिमांड है तो इसे रोज़गार के रूप में दिया जाए। और मैं नूर सभा दीदी यानी जिज्ञासा नारी केंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि जिसने ये अवसर लाकर दिया हम लोगों को कि इसे हम रोज़गार के लिए अपनाएं और प्रशिक्षण देकर और भी महिलाओं को तैयार कर सके ताकि भोजपुरी पेंटिंग को आगे बढ़ाया जा सके। पेंटिंग का रूप कैसा होता है? भोजपुरी देखिए सर, भोजपुरी पेंटिंग का रूप में सबसे बड़ा खासियत है कि हम लोग राम सीता से रिलेटेड, रामायण से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं। ये कौबर जो है सबसे बड़ा, इसमें भोजपुरी पेंटिंग में कौबर का रूप आता है। कौबर का एक ऐसा रूप है जो कि वर वधू को आशीर्वाद के रूप में बनाया जाता है और खास बातें रहती हैं कि वर वधू के आशीर्वाद के साथ उसमें सुहाग की चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं और उन चीज़ों को जब हम लोग वर वधू के कौबर में बनाते हैं तो वंश वृद्धि और प्लस उनके अच्छे जीवन की कामना के लिए बनाया जाता है। उसी को हम लोग अब कौबर बनाकर भोजपुरी पेंटिंग का नाम देने जा रहे हैं।